जय हिंद। आप सभी को मैथ फाउंडेशन के इस बैच में जो आपका टॉपिक चल रहा है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। मेरे दोस्त, यदि हम बात करें अनुपात की तो आपकी 8 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। यह आपका 9वां क्लास है और पिछले क्लास की थोड़ी सी चर्चा करें तो रेशियो के जिस टाइप के थ्योरी को हमने देखा था वो था जब संख्याओं में वृद्धि या कमी, बढ़ाने या घटाने की बात बोला जाए तो वैसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन को भी हमने कंप्लीट किया था। कुछ सवाल आपके इसी टाइप के बाकी थे जो कि आज हम लोग कंप्लीट करके रेशियो का ये वाला टाइप जो है वृद्धि और कमी वाला, उसे हम लोग समाप्त करेंगे मेरे दोस्त, ठीक है ना। क्लास की शुरुआत करने से पहले, क्वेश्चन को बताने से पहले आपसे विनती है हमारी कि अगर पिछला क्लास रेशियो का 8वां क्लास आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, उसे ज़रूर देखिए। उसको देखकर अगर आप आज की क्लास को देखते हैं तो सारे के सारे सवाल जो है मेरे दोस्त बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को हमने पिछली क्लास में 3 मेथड से हमने आपको बताया था कि बेसिक मेथड से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, डिफरेंस मेथड से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी हम क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो आप उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। आते हैं आज की क्लास पर और देखते हैं आज की क्लास के सबसे पहले सवाल में क्या बोला गया है। ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि एक पेड़ पर कुछ तोते और कुछ कबूतर क्रमशः 7:9 के अनुपात में बैठे हैं। फिर आगे क्या कह रहा है, 1 घंटे बाद 8 तोते उड़ जाते हैं और 6 कबूतर और 10 गौरैया आकर पेड़ पर बैठ जाते हैं। अब पेड़ पर तोते और कबूतरों का अनुपात जो है वो 1:4 है। तो सवाल में बोला गया है तो अब पेड़ पर तोते और गौरैया का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। आपको तोते और गौरैया का अनुपात बताना है। चलिए इस सवाल को हम मेरे दोस्त बेसिक तरीके से आराम से कर लेते हैं। क्या बोला गया है कि एक पेड़ पर तोते और कबूतर का अनुपात दिया गया है। अनुपात जो दिया गया है वो किसका किसका दिया गया है, तो तोते का दिया गया है और किसका दिया गया है, कबूतर का, ठीक है। और दिया कितना गया है, तो 7:9। तो ये हमारा हो जाएगा 7x और ये कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, ठीक है। चलिए हमने x मान लिया, आगे बढ़िए। अब कह रहे हैं कि 1 घंटे के बाद में 8 तोते उड़ जाते हैं। अब उड़ जाने का मतलब क्या है कि 8 तोते जब चले जाएंगे तो उसमें से क्या होगा, 8 कम हो जाएगा। तो पहले से मेरे दोस्त तोता कितना है, 7x है, इसमें से 8 चले गए, 8 जाने का मतलब -8 कर लेंगे, 8 तोते कम हो गए। और 8 तोते जाने के बाद में क्या हुआ, तो 6 कबूतर और 10 गौरैया आकर जो है पेड़ पर बैठ जाते हैं। 6 कबूतर आते हैं तो कबूतर पहले से कितने हैं, 9x है, और 6 कबूतर और आ जाएंगे तो प्लस कितना कर लेंगे, 6 कर लेंगे। और गौरैया को आपको इसमें ऐड नहीं करना है क्योंकि ये कबूतर है मेरे दोस्तों, कबूतर में गौरैया को ऐड मत कीजिए। गौरैया वाले लाइन को हम पेंडिंग करके रखेंगे, ठीक है ना। चलिए गौर कीजिएगा, 10 गौरैया आती है, इसको दिमाग में रखिएगा, आगे बढ़िए। अब पेड़ पर तोते और कबूतर का अनुपात जो है वो 1:4 हो जाता है। तोते और कबूतर का अब जो रेशियो है, कब, जब 8 तोते चले जाते हैं और 6 कबूतर आ जाते हैं, तब इन दोनों का रेशियो जो है वो है हमारा 1:4, मतलब 1/4। तो सवाल में क्या पूछा गया कि अब पेड़ पर तोते और गौरैया का अनुपात बताना है, ठीक है। तोते गौरैया का, तो गौरैया का तो संख्या हमें पता है कि भाई 10 गौरैया उधर से आया है, लेकिन तोते का संख्या तो हमें पता करना पड़ेगा, तोता एक्चुअल में है कितना, ठीक है। तो तोता बताने का मतलब क्या, 7x का मान निकालना। तो यहाँ पर जब तक x का मान नहीं निकलेगा तब तक तोतों की संख्या नहीं निकलेगा, और तोते की संख्या नहीं तो हम रेशियो भी नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, गुणात्मक गुना करके मेरे दोस्त सबसे पहले x का मान निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए 4 में 7 से गुना करेंगे, 7 चौके कितना हो जाएगा, 28x, और 8 चौका कितना हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9x प्लस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस 9x को इधर बुला लेंगे तो कितना हो जाएगा, 28x, और ये इधर आएगा तो माइनस का 9x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 और माइनस का 32 जाएगा तो प्लस 32 हो जाएगा। इसको हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19x हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 38। 19 से इसको काटेंगे हम, 2 बार में कट जाएगा, x का मान जो निकल कर आएगा वो कितना आएगा, तो 2 आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, तो हम तोते की संख्या निकाल लेंगे, ठीक। गौर कीजिएगा, x का मान यहाँ डालेंगे मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा 7x जो है हमारे पहले तोते की संख्या थी, तो 7 दूना कितना हो जाएगा, 14। मतलब फर्स्ट में जो है कितने तोते थे, तो आपका आंसर 14 तोते थे। कबूतर से अनुपात हमको निकालना है, तो कबूतर की संख्या हम नहीं भी निकालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि गौरैया से अनुपात निकालना है। और हालांकि अगर पता करना होगा तो मेरे दोस्त कितना, 9x, x का मान 2 डालेंगे, 9 × 2 मतलब कितना, 18 कबूतर हो जाएगा। बट सवाल में बोला क्या गया है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है अब पेड़ पर तोते और गौरैया का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब पेड़ पर, ये बड़े कमाल की बात यहाँ पर की गई है और यहाँ पर आपको कंफ्यूज भी नहीं होना है। क्या बोला है, अब पेड़ पर, मतलब पहले नहीं अब।
तो ज़रा सोचिए कि पहले कितने तोते थे, तो 14 थे। अब कितने हैं, तो 8 तो उसमें से जा चुके हैं। तो अब कितने हैं मेरे दोस्त, तो 14 में से 8 चले जाएंगे तो 6 तोते बच जाएंगे और 10 गौरैया आई है, उनका अनुपात बताना है। तो अब इसको काट देंगे 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में, मतलब 3:5 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, अब अगले सवाल में क्या बोला जा रहा है कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 13 घटाया जाता है तो नई संख्याएं 10:21 के अनुपात में होती है। यदि प्रत्येक मूल संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात हो जाता है, यही आपको बताना है। ठीक है ना, गौर कीजिएगा। इस सवाल को आप एक नहीं, दो नहीं, 3 तरीके से बना सकते हैं। आप चाहे तो बेसिक से भी बना सकते हैं, डिफरेंस मेथड भी लगा सकते हैं, चूंकि यहाँ पर समान संख्या को घटाने और बढ़ाने की बात की जाएगी, और या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी लगा सकते हैं मेरे दोस्त। ठीक है ना, तो हम क्रॉस से इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। क्या बोला गया है, तो सबसे पहले जो अनुपात है वो कितना है, तो 3:5 का अनुपात है। आगे बढ़िए, प्रत्येक में से बोला गया 13 घटाने पर, ठीक है, अनुपात जो हो जाता है वो कितना हो जाता है, 10:21 हो जाता है। और इसमें हमने कितना माइनस किया, तो आप कहेंगे सर 13 माइनस कर दिया, और इधर भी हमने माइनस कितना किया, तो 13 माइनस किया। ठीक है, गौर कीजिएगा। क्रॉस में हम क्या करते हैं, तो कोणात्मक गुना करते हैं। 21 में 3 से गुना करेंगे 63 होगा, और 10 25 कितना, 50 होगा। डिफरेंस ले लेंगे 63 का और 50 का डिफरेंस कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 13 हो जाएगा, मतलब 13 यूनिट का जो मान होगा। अब गौर कीजिएगा, यहाँ से हम क्रॉस गुना कर लेंगे, 13 में 10 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 130 आ जाएगा। और यहाँ 21 में हम 13 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 210 और 63 कितना हो जाएगा, तो 273। 273 में से अगर हम 130 को माइनस कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 143 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, 13 एकम 13, मतलब 1 यूनिट का जो मान मेरे दोस्त निकल कर आया वो कितना आया, तो 11 आया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 यूनिट का मान निकाल लेंगे और फिर 5 यूनिट का हम मान निकाल लेंगे। तो 1 यूनिट का मान 11 है, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ठीक है, और 1 यूनिट का मान 11 है, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। जानते हैं सवाल में क्या बोला गया है, सवाल में कहा गया है कि यदि प्रत्येक मूल संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तब आपको अनुपात बताना है। ठीक है, मूल संख्या हमारा कितने के अनुपात में कितने में था, तो 3:5 के अनुपात में था। हमने मान निकाला तो मूल संख्या पहली 33 आ गई और दूसरी 55 आ गई। सवाल में बोला है दोनों में जो है 5 जोड़ दिया जाए, तो 33 में यदि हम 5 जोड़ेंगे तो मेरे दोस्त 38 हो जाएगा, और इधर 55 में 5 जोड़ेंगे तो ये 60 हो जाएगा। और इसी का आपको अनुपात बताना है। 2 से काटेंगे 19 बार में, 2 से काटेंगे 30 बार में। अब ये कटने वाला है नहीं, तो कुल मिला के जो हमारा आंसर होगा वो 19:30 हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, अब इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि अनिल और कुमोद का मासिक वेतन 19:17 के अनुपात में है। यदि अनिल और कुमोद के वेतन में क्रमशः 2,000 रुपये और 1,000 रुपये की वृद्धि होती है तो उनके वेतन का अनुपात जो है वो 8:7 हो जाता है। कुमोद का वर्तमान वेतन ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, आपको कुमोद का वेतन बताना है, लेकिन पहले वाला वेतन नहीं, वर्तमान की अब उसका वेतन कितना है वो आपको बताना है। ठीक है मेरे दोस्त, देखिए इस सवाल को आप आराम से बेसिक से भी बना सकते हैं। आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का भी यूज करके क्वेश्चन को बना सकते हैं। डिफरेंस मेथड से क्वेश्चन को आप मत बनाइएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे समान रूप से उनका वेतन नहीं बढ़ रहा है, अलग अलग बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो आइए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कितने लोग हैं मेरे दोस्त, तो 2 है। एक हमारा कौन है, तो एक तो हमारा अनिल है, और दूसरा कौन है, तो दूसरा हमारा है कुमोद है। ठीक है, इनके वेतन का अनुपात शुरुआत में कितना दिया गया है, तो 19, और अनुपात कितना दिया गया है, 17 दिया गया है। ठीक है, हुआ क्या कि अनिल के वेतन में 2,000 रुपये बढ़ा दिए गए, और इसके वेतन में 1,000 बढ़ाने के बाद जो है यह अनुपात हो जाता है कितना, 8:7। ठीक, चलिए इसको हमने कितना बढ़ाया, तो 2,000 बढ़ा दिया, और इसको कितना बढ़ाया मेरे दोस्त, तो 1,000 हमने बढ़ाया। तो आपसे पूछा है कुमोद का वर्तमान वेतन क्या होगा। क्रॉस मेथड का यूज करते हैं, तो 19 में 7 से गुना करेंगे तो ये 133 हो जाएगा, और 17 में 8 से गुना करेंगे तो 136 हो जाएगा। 136 133 दोनों में अगर डिफरेंस देखें तो कितने यूनिट का होगा, तो आप कहेंगे सर ऐसा है 3 यूनिट का डिफरेंस हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मार लेते हैं, तो 8 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा, 8 एकम 8 मतलब 8,000, और 7 दूना कितना, 14,000।
14,000 का 8,000 का डिफरेंस कितना होगा, तो 6,000 का हो जाएगा। ठीक है, अब हम 3 से काटेंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा, तो 1 यूनिट का जो मान निकल कर आएगा वो कितना आएगा, तो हमारा 2,000 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान 2,000 है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 19 यूनिट का मान निकालेंगे, तो वो कितना होगा, 19 दूना 38,000। मतलब शुरुआत में जो है अनिल का वेतन मेरे दोस्त कितना था, 38,000 था। और बात करें हम कुमोद का, तो 1 यूनिट का मान 2,000 है, तो 17 यूनिट का मान कितना होगा, तो 17 दूना 34। मतलब कुमोद का मेरे दोस्त कितना वेतन था, 34,000। ठीक है ना। सवाल में क्या पूछा गया, अगर दोनों का वेतन पूछता तो ये हमारा आंसर हो जाता, लेकिन अब आपको 34,000 पर जो है टिक नहीं लगाना है, गलत हो जाएगा। जानते हैं क्यों, क्योंकि ये जो 34,000 आया है ये कुमोद का ही वेतन है, लेकिन पहले वाला वेतन है। पूछा गया है कि वर्तमान वेतन, मतलब अब उसका वेतन कितना है, तो पहले 34,000 था, वेतन इसका बढ़ कितना गया, 1,000। तो कुल मिला के अब वेतन कितना होगा, तो उसका जो प्रेजेंट में जो उसका इनकम होगा, जो वर्तमान वेतन होगा मेरे दोस्त, वो 34,000 और 1,000 बढ़ गया। मतलब अब कुमोद का जो वेतन होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 35,000 रुपया हो जाएगा। आ गई बात समझ में। चलिए, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस सवाल का वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आज की क्लास का और इस टाइप का भी हम आखिरी क्वेश्चन देखते हैं कि लास्ट वाले सवाल में बोला क्या गया है। 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 3:4:5 है। आगे कह रहा है यदि प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाए तो यह अनुपात 4:5:6 हो जाता है। इन कक्षाओं में कुल मिलाकर विद्यार्थियों की मूल संख्या कितनी थी, यही आपको बताना है। ठीक है ना। विद्यार्थियों की मूल संख्या मतलब टोटल पहले कितने विद्यार्थी थे वो आपको बताना है। मेरे दोस्त शुरुआत में जो अनुपात दिया गया है वो कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे सर 3:4:5 का अनुपात दिया गया है। हुआ क्या कि इस वाली कक्षा में भी हमने 20 विद्यार्थी बढ़ा दिए, इस वाली कक्षा में भी हमने 20 विद्यार्थी बढ़ा दिए और इस वाली कक्षा में भी हमने 20 विद्यार्थी बढ़ा दिए। और ऐसा करने पर यह जो अनुपात है वो कितना हो गया, तो 4:5:6 हो गया। ठीक है, और आपसे पूछा गया कि पहले टोटल विद्यार्थी कितने थे वो हमको बताना है। ठीक है, गौर कीजिएगा। इसमें आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाए, ध्यान से देखिए, ये 3 से कितना हो गया, 4 हो गया। हम आपसे पूछिए ये कितना यूनिट बढ़ा है, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट बढ़ा है। ये देखिए 4 से कितना हो गया, 5 हो गया। ये कितना बढ़ा, तो 1 यूनिट बढ़ा। 5 से ये कितना हो गया, तो 6 हो गया, मतलब ये भी 1 यूनिट बढ़ा। हर रेशियो जो भी अनुपात है वो सब कितना कितना मेरे दोस्त इंक्रीज कर रहा है, तो वो 1-1 यूनिट बढ़ रहा है। और यहाँ पर कितना कितना बढ़ रहा है, तो 20-20-20 बढ़ रहा है। मतलब इसी 1 यूनिट का जो मान है वो आपका कितना है मेरे दोस्त, तो वो आपका है 20 है मेरे दोस्त। ठीक है ना। चलिए, तो 1 यूनिट का मान 20 है, तो आपसे क्या पूछा गया है, टोटल संख्या बताइए कि पहले कितनी थी। तो टोटल कितना था पहले, 5 4 9, 9 3 कितना 12। 1 यूनिट का मान 20 है, तो मेरे दोस्त 12 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 12 से हम गुना कर देंगे 20 में, तो 20 × 12, 12 दूना कितना 24, मतलब 240 जो है वो स्टूडेंट थे। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही होगा। ठीक है, चलिए अब एक छोटी सी बात और समझिए। अगर इसी सवाल में मेरे दोस्त ऐसे बोलता कि इसको 20 बढ़ाया गया, इसको 30 बढ़ाया गया, इसको 40 बढ़ाया गया, तो ये सवाल आपका काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है ना। लेकिन इस सवाल में सिंपली आपसे क्या बोला गया है कि प्रत्येक में 20-20 बढ़ाते हैं तो अनुपात ये हो जाता है। हमने क्या किया, हमने रेशियो में चेक कर लिया भाई कितना कितना यूनिट बढ़ा है, तो मात्र सब 1-1 यूनिट बढ़ा है। और इस हिसाब से देखें तो 20-20 बढ़ा है, मतलब 1 यूनिट का मान 20 हो गया। पहले टोटल कितने थे, तो पहले कितने थे 3:4:5, मतलब टोटल 12 यूनिट का मान निकाल देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो इस प्रकार से मेरे दोस्त रेशियो का ये टाइप आपका समाप्त हुआ। ठीक है, और अगले क्लास में जब हमारी मुलाकात होगी आपसे तो रेशियो के एक नए टाइप के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।